जहां सेंचुरीज पहले धरती के ऊपर ही एक ऐसी रिफ्ट ओपन हुई थी जिससे डायमेंशनल बीस्ट यानी मॉन्स्टर्स ने प्लेनेट पे हमला करना शुरू कर दिया था और इंसानियत को एक बहुत ही बड़े खतरे में ला दिया था। लेकिन अवेकन वॉरियर्स ही थे जो इस दुनिया को सुरक्षित रख सकते हैं। ये कहानी ये टियान की है जिसने बचपन में ही अपने पेरेंट्स को खो दिया था और अब उसे ही उसके सिस्टर का ध्यान रखना था और इसके लिए उसे चाहिए पावर और टैलेंट। एक मॉन्स्टर जिससे सभी इंसान डरकर भाग रहे हैं, पर एक लड़का उस तबाही के बीच वहीं रुका उस मॉन्स्टर की ओर देख रहा होता है और तब वो अपने हाथ की ओर देखता है और वो देखता है अपने हाथ से आ रही लाइटनिंग को और उसी वक्त वो लाइटनिंग उसके पूरे शरीर को बहुत ही बड़ा झटका देती है और फिर वो लड़का बेहोश हो जाता है और ना ही उसे पता होता एक अजीब सी एनर्जी उसके शरीर में जा चुकी थी। और फिर ये ध्यान अपने कमरे में जागता है और अपने बिस्तर से उठता ही कहता है, हाँ, मैं तो अपने टैलेंट की अवेकनिंग कर रहा था, क्या वो बस एक वहम था? और वो सोच रहा होता है 100 साल पहले वो क्रैक्स ओपन होने के बाद मॉन्स्टर्स के आने के साथ ही साथ इंसानों में भी टैलेंट अवेकनिंग की पावर आ चुकी है। लेकिन फिर भी कुछ ही लोग अवेकन होते हैं जिस वजह से अब ये एक टैलेंट का एरा बन चुका है। और तभी उसके दरवाजे पे नॉक नॉक होती है और उसकी बहन बाहर से पूछ रही होती है, भैया क्या तुम्हारी अवेकनिंग अभी तक नहीं हुई? और फिर ये ध्यान अपने अवेकनिंग स्टोन को पकड़ता अपना टैलेंट चेक करता है जो कि वीक था, जिसे देख ये ध्यान सोचता है वीक टैलेंट मतलब मेरी जिंदगी बर्बाद है। और फिर वो अपने बिस्तर से उठ जाता है और बाहर की तरफ देखता कहता है, अब मैं अपनी बहन की सुरक्षा कैसे करूंगा? और तभी उसकी बहन बाहर का गेट खोलकर अंदर आ जाती है और उसे उसके टैलेंट के टेस्ट के बारे में पूछती है और सच को छुपाता ये तियान कह देता है, तुम्हारा भाई एक माइटी वॉरियर बनेगा। जिसे सुनकर उसकी बहन ये युई काफी ज्यादा खुश होती है और वो खुशी से ये तियान को बताती है कि आज उसकी फेवरेट डिश बनेगी। और तभी ये तियान के सामने एक विंडो स्क्रीन ओपन हो जाती है जिसमें ये यू के टैलेंट के बारे में डिटेल्स शो हो रही थी और उसे पता चलता है कि उसकी बहन के पास आइस का टैलेंट था जो कि अभी अनवेकन था। और स्क्रीन का पेज चेंज हो जाता है जिसमें वो ये यू का डिफिकल्टी लेवल तक देख पा रहा था और फिर उसकी बहन उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर को ले चलती है। लेकिन उन दोनों के टच होते ही ये तियान की सामने स्क्रीन चेंज हो जाती है और उसे ये यू के टैलेंट के सामने कॉपी करने का ऑप्शन नजर आता है और उसके नीचे था यस और नो का ऑप्शन। मतलब कि ये तियान टैलेंट कॉपी कर सकता था, मतलब कि उसके लिए अभी भी उम्मीद बाकी थी। और ये यू के साथ खाना खाते वक्त वो सिर्फ उस कॉपी एबिलिटी के बारे में सोच रहा होता है। उसकी बहन का टैलेंट उससे बेटर था लेकिन वो कॉपी टैलेंट जैसा एक्सपेरिमेंट अपनी बहन पे थोड़ी ना कर सकता था, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो ये यू का टैलेंट नहीं लेगा। और फिर ये ध्यान अपने जल बसे माता पिता की फोटो की ओर देखता है और मन में उनसे कह रहा होता है, मॉम डैड अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। और फिर कुछ टाइम बाद वो बाहर आ जाता है और अपनी कॉपी एबिलिटी से जगह को स्कैन करने लगता है। वो एबिलिटी 3 मीटर्स के बीच बीच का एरिया स्कैन कर सकती थी जिससे वो लोगों की एबिलिटीज और उनका लेवल जान सकता था। पर उसके आसपास सभी सेकंड क्लास टैलेंट के लोग थे लेकिन ये ध्यान एटलीस्ट एक मिड लेवल का टैलेंट कॉपी करना चाहता था, इसीलिए वो अकेडमी की ओर चला जाता है जहाँ स्ट्रॉन्ग टैलेंट के लोग इकट्ठे हों जिनकी एबिलिटीज उसके कॉपी करने लायक हो। और क्योंकि वैसे भी उसे फ्यूचर में उन सबसे ज्यादा पावरफुल बनना सबको समझा रहा होता है, जिसमें उन सबको मेडिटेशन करते वक्त अपनी चेस्ट के सामने एक साइक्लोन बनाना पड़ता है और धीरे धीरे कर सभी थक रहे होते हैं और उस साइक्लोन को बनाने से गिव अप कर रहे होते हैं और कुछ तो बेहोश भी होकर गिर रहे होते हैं। और उनका टीचर भी उन्हें ये कहता है, अगर तुम ये साइक्लोन नहीं बना पाए तो तुम कभी भी एक वॉरियर नहीं बन पाओगे। पर ये ध्यान फिर भी अपनी जगह पर टिका रहता है लेकिन वो साइक्लोन को नहीं बना पाता और उसका रीजन उसे पता था जो था उसके टैलेंट का लो लेवल होना। और फिर उनका टीचर आज की ट्रेनिंग यहीं पर खत्म करता है और सभी को यूजलेस होने का ताना मारता है, पर साथ ही साथ वो एक चैंडोंग नाम के बंदे की तारीफ भी करता है। और ये ध्यान उस जगह से वापस लौटते वक्त अपने दोस्त जियांग बाओ से उस चैंडोंग नाम के बंदे के बारे में पूछता है और उसे पता चलता है कि वो एक ऐसा बंदा है जो कि आधे महीने में एक वॉरियर बना था और अब वो डीन का डिसाइपल है और उनसे पर्सनली ट्रेनिंग लेता है। और उसका दोस्त अपना हाथ ऊपर करता है और उसे एक कागज के टुकड़े में लिखे चैंडोंग के सिग्नेचर दिखाता है क्योंकि उसे उम्मीद थी अगर चैंडोंग कभी भी डीन जितना बड़ा आदमी बन गया तो उसके सिग्नेचर भी महंगे दांव में बिकेंगे। और तभी उनके साथ शैतान का नाम लिया शैतान हाजिर वाली हरकत हो जाती है। उनके रास्ते के साइड में काफी ज्यादा लोग झुंड बनाए इकट्ठे हुए थे जहाँ पर सभी लोग चैंडोंग का नाम चिल्ला रहे होते हैं क्योंकि वहाँ पर चैंडोंग खुद मौजूद था। और ये देख जियांग बाओ भी उसका एक और सिग्नेचर लेने भागा चला जाता है लेकिन ये तियान उसे देख एक अलग ही वजह से खुश था। चैंडोंग वहाँ पर सभी से हैंडशेक करने का और उन्हें ऑटोग्राफ देने का काम कर रहा होता है, पर उसे क्या पता ये तियान उसका लेवल चेक कर रहा था और उसे देखने को मिलता है कि चैंडोंग का लेवल मीडियम था जो कि बिल्कुल ये तियान चाहता था। और फिर वो भी चैंडोंग से हाई करने चल पड़ता है और चैंडोंग शर्म के मारे ऑटोग्राफ को छोड़कर सभी से हैंडशेक करने को आ जाता है, जिसे करने के लिए ये तियान खुद भी लाइन में लगा था। और फिर बारी बारी कई लोग उसका हैंडशेक कर निकलते हैं। फिर बारी आती है ये तियान की, जिसकी नजरें तो पहले से ही चैंडोंग की एबिलिटी और उसके हाथों पर थी
और वो अंदर ही अंदर खुशी से पागल हो रहा था। और फिर जब वो दोनों मिलते हैं, ये तियान की एबिलिटी उसको कॉपी टैलेंट में स्कैन कर लेती है और चैंडोंग भी सभी से हाथ मिलाकर वहाँ से निकल पड़ता है। ना जाने उसका मकसद क्या था, लेकिन ये तियान का उससे हाथ मिलाने का मकसद पूरा हो चुका था। और फिर रात को एक जंगल में बैठ वो उस एबिलिटी को कॉपी करने की तैयारी कर रहा होता है। वो पहले थोड़ा मर्जिंग के ऑप्शन के बारे में सोचता है, बट फिर फालतू बातों को छोड़ उस ऑप्शन को यस पे कर देता है एंड तभी उसकी एबिलिटी मर्ज होना शुरू हो जाती है। ये तियान के दिल में काफी ज्यादा दर्द होने लगती है और फिर वो बहुत ही ज्यादा जोर से तड़पने लगता है। लेकिन कुछ टाइम बाद उसका टैलेंट मर्ज हो जाता है एंड जब फिर वो अपना टैलेंट चेक करता है और देखता है कि अब उसका टैलेंट लेवल मीडियम है, उसे उस सही गई दर्द का स्वाद आ जाता है, यानी अपनी तकलीफों का दर्द उसे मिल गया था। एंड तभी उसकी विंडो पर एक और नोटिफिकेशन पॉपअप होता है कि उसकी कॉपी टैलेंट एबिलिटी 30 दिनों के लिए कूल डाउन पे रहेगी। मतलब वो 30 दिनों के बाद होल लोगों की भी टैलेंट कॉपी कर सकता था, यानी उसकी कॉपी टैलेंट एबिलिटी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और फिर ये तियान उसके टीचर की दी गई फिजिकल ट्रेनिंग करने लगता है एंड यस, इस बार वो साइक्लोन बना पा रहा था। और फिर वो कहता है एक मिड लेवल टैलेंट से ये ट्रेनिंग कितनी ज्यादा आसान है। पहले तो ये तियान का सपना वॉरियर बनना था, बट अब वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली वॉरियर बनना चाहता था। और फिर 1 महीने बाद हम देखते हैं एक हवा में कूदते वुल्फ को और दूसरी तरफ ये तियान रात को बाहर घूम रहा होता है और उसके पीछे से ही एक फादर और बेटी का जोड़ा जा रहा होता है। और तभी ये तियान को महसूस होता है कि एक पर्सन उसके पीछे से गुजरा, जो कि वही बीस्ट था और उस बीस्ट ने उस लड़की के बाप का सर खा लिया था। एंड अब वो खतरनाक बीस्ट ये तियान के सामने होता है एंड फिर ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।